हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें डिक्टेशन थी, जिसका टॉपिक था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। और ये मैंने ली थी 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक में से, जो कि पॉलिटिकल साइंस की बुक थी। इसमें दो पैसेजेस मैंने दिए थे। एक था 84 वर्ड्स पर मिनट का, जिसमें 804 वर्ड्स थे, और एक था 996 वर्ड्स थे, उसमें 103 वर्ड्स पर मिनट का। तो मुझे ये कमेंट्स में आया था, कई स्टूडेंट्स ने लिखा था कि आउटलाइंस चाहिए। तो जो मुझे इम्पॉर्टेंट आउटलाइंस लगी हैं वो मैंने ड्रा की हैं। और स्पीड के बारे में मैं कहना चाहता था, कुछ कईयों ने लिखा है किसी इस वीडियो की नहीं, किसी और डिक्टेशन की स्पीड ज़्यादा है। इतना मैं बता दूं कि अगर वो 103 है तो मैं 103 ही लिखूँगा, 104 नहीं और 102 भी नहीं। और नॉर्मली आप देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि कितने वर्ड्स की है और कितने मिनट की डिक्टेशन है। तो अननेसेसरी अगर कमेंट्स करते हैं व्यूअर्स या स्टूडेंट्स, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। अपने में कमी ढूंढे अगर वो नहीं लिख पा रहे तो। और जिन्होंने ट्रांसक्रिप्शन की है उन्होंने देखा होगा कि पैसेज जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना भी बता दूं मैं कि ये आसान भी नहीं है। वो जब हम ट्रांसक्राइब करते हैं तब हमें पता लगता है कि किस तरह की मिस्टेक्स होती हैं हमारे से। वो आउटलाइन की वजह से हो सकती है, मे बी टाइपिंग की वजह से हो सकती है, मे बी ग्रामेटिकल स्किल की वजह से हो सकती है। तो जितना हम इन चीज़ों को बार बार करते रहेंगे ऐसे वर्ड्स को, तो उतना हम अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाते हैं उसके लिए। हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ एफर्ट्स। अब उसमें आप कह सकते हैं हमारी मेमोरी भी काम करती है, हमारी ग्रामेटिकल स्किल होती है, हमें शॉर्ट हैंड हमने कितनी कर रखी है, क्या एक्सपीरियंस है वो भी है, हमारी क्विकनेस कैसी है, हमारी ग्रास्पिंग कैसी है, हमारी लिसनिंग एबिलिटी कैसी है। तो ये सभी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तब एक अच्छी ट्रांसक्रिप्शन बाहर आती है। जितना वर्ड छोटे होंगे उतना हमें ज़्यादा केयरफुल रहना है उनको ड्रॉ करते समय। डेली जब हम हार्ड वर्क करते हैं स्टेनोग्राफी में, तो हमारी कॉम्पिटेंसी आस्ता आस्ता इम्प्रूव होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने पास्ट में मेहनत कर रखी है तो वो प्रेजेंट हमें बता रहा है किस स्टेज पर हम पहुँचे हैं, और आज हम जितनी मेहनत करेंगे वो नेचुरली हम कल हमारी नेक्स्ट स्टेज होगी। तो हमें ये निरंतर जो है ट्रांसक्राइब करते रहना है, अपनी कॉम्पिटेंसी को इम्प्रूव करते रहना है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करते रहना है। तो इसी के साथ मैं अब वीडियो शुरू करता हूँ। इसमें मैंने वही वर्ड्स लिए हैं जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे, और डिफ़िकल्ट तो नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो आप उनको केयरफुली देखिएगा। दैट्स ऑल। अब देखिए आउटलाइंस जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगी मैंने दी है यहाँ पर। सबसे पहले वर्ड है मिडनाइट। मिडनाइट देख लीजिए, MD पूरा आएंगे और फिर एन नाइट का भी पूरा आएगा, NOT। हो सकता है आप इसको अपनी तरफ से लिख लें इनिशियली, बट एग्जैक्ट लाइन जो है, आउटलाइन जो है, ये यही है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू है। मेरे हिसाब से ये इजी भी है, आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसको कोई और आउटलाइन इसकी आती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, नॉर्मली ये फ्रेज इकट्ठा आता है तो आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया है। फिर वर्ड है ट्राइस्ट। ट्राइस्ट को ट्रेस्ड भी बोलते हैं, इसलिए इसको थ्रू द लाइन है ट्रेस्ड करके। उसके बाद डेस्टिनी है, सिंपल है। फैमिलियर को FM लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो LR लगा दीजिए और क्लियर हो जाएगा। टेक्स्ट बुक्स हम जानते ही इकट्ठा लिखा जाता है। उसके बाद सोशली को मैंने दो तरह से दिया है, जैसे भी आप लिखना चाहें। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज्ड। डिसएडवांटेज्ड की जो आउटलाइन मैंने दी है ये भी है, और अगर आप सिर्फ डिसएडवांटेज तक लिख के रुकना चाहें और ग्रामेटिकली अपने आप लगा लें तो वो भी ऑप्शन आपके पास है। पार्टीशन आपको नेचुरली अबव द लाइन लिखना पड़ेगा प्रॉपरली। अनप्रेसिडेंट है, अनप्रेसिडेंटेड है। उसके बाद ट्राउमा है, फिर सिंपल है, लेकिन ट्राउमा में अगर आप प्रॉपर वॉवल नहीं देंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसको आप टर्म पढ़ लें, कुछ और पढ़ लें, तो बी केयरफुल। छोटे वर्ड जो हैं इनको हम जितना लिखने में केयरफुल रहेंगे उतना हमें जल्दी पढ़े जाएंगे बाद में। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट।
प्लेसमेंट हम जानते ही हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसका। टर्मोइल सिंपल है, ऑयल लगा दीजिए, लगाना हो तो। एकम्पनीड में डी पूरा आएगा। उसके बाद मल्टीपल है, फिर ब्रॉडली है। ब्रॉडली के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि कई लोग पर्टिकुलरली भी ऐसे लिखते हैं। पर्टिकुलरली में एल जो है डिसजॉइन करिए और ब्रॉडली में ज्वाइन होगा एल। उसके बाद वर्ड आया था अकोमोडेटिव। अकोमोडेशन आपने देखा होगा, अकोमोडेशन में डी सिंगल आता है, लेकिन जब अकोमोडेटिव आएगा तो आपको डी और टी लिख के वी की हुक लगानी है। उसके बाद डाइवर्सिटी है, कॉन्टिनेंटल है। कॉन्टिनेंटल के बाद फिर ऊपर देखिए लैंग्वेजेस है। लैंग्वेजेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इसको डार्क नहीं करेंगे तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद कल्चर्स है, मैंने 2 दिए हैं, दोनों में से जो आपको ठीक लगे उसको आप लिख सकते हैं। रिलीजियस और रिलीजियस 2 होते हैं। रिलीजन्स एनएस होगा तो एनएस बनेगा, एस होगा तो एस बनेगा राइट में। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है और नेचुरली जो ज़्यादा टाइम से कर रहे हैं उनको ये चीज़ें पता लग जाती हैं, या जिनकी हुक बनाना प्रॉपर आता है जिनको, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद वर्स्ट है, वर्स्ट में WRST होगा। यूनिफाइड देखिए एफ आधा करना पड़ेगा या एफ पूरा लिख के काटना पड़ेगा। और उसके बाद है एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइजिंग में बीच में आई लगाना चाहें तो लगा लीजिए, लेकिन ये एम्फेसिस और एम्फेसाइज में लगाना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन एम्फेसाइजिंग में लगाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि एम्फेसिसिंग नहीं होता। तो इसमें मैंने लगा दिया है, बट यू कैन अवॉइड। आइडेंटिटीज़ देख रहे हैं आप, सिंपल है। इरेडिकेशन है। उसके बाद इरेडिकेशन के बाद है सेंटर स्टेज। सेंटर स्टेज को आप इकट्ठा लिख सकते हैं और अलग भी लिख सकते हैं। फिर है डिस्पैरिटीज़। उसके बाद है पाकिस्तान, सिंपल ही है पाकिस्तान। डिमार्केटिंग। डिमार्केटिंग में देखिए के हाफ और इंग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कल्मिनेशन, सिंपल है। मुस्लिम्स भी सिंपल है। मुस्लिम लीग है। उसके बाद पेनफुल में आप पेन लिख के FL पूरा लिखना पड़ेगा, और पेनफुल्ली होता है तो L अपवर्ड जाएगा। मेजॉरिटीज बेसिकली नाउ बेल्ट। बेल्ट कहने को बहुत सिंपल वर्ड है, लेकिन लिखते वक्त हमें केयरफुल रहना है इनको कि ऑन द लाइन लिखें और L हाफ क्लियर हो। अगर आपने फुल कर दिया तो फिर कुछ और पढ़ सकते हैं। उसके बाद है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन भी मैंने 2 तरह से दिया है। जैसे हम सेंटर करते हैं, सेंटर बना के शन कर सकते हैं। कौन लगाना ज़रूरी है केयरफुली, और 2 तरह से मैं बता सकते हो आप। उसके बाद कंप्रोमाइज़ है। कंप्रोमाइज़ में भी ये देखिए, ये भी छोटा वर्ड है लेकिन लिखना बहुत केयरफुली पड़ता है इसको। कॉम्प भी लगाना पड़ेगा, कॉम भी लगाना पड़ेगा, और आपको आई भी लगा दें तो और अच्छी बात है। टेरिटरीज 2 तरह से लिखा जा सकता है, मैंने दोनों आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं। उसके बाद वर्ड आया था लास्ट में एक्सपांस। एक्सपांस में आपको अबव द लाइन लिखना है और वॉवल दे देंगे तो बहुत क्लियर होगा। और लास्टली मैंने वर्ड दिया है सेपरेटेड, जिसमें टी हाफ आएगा। तो ये आउटलाइंस हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप रीराइट करिए इसको, पैसेज को। और ये मत सोचिएगा कि इसको लाइटली ले लें, क्योंकि यही आउटलाइंस होती हैं किसी न किसी पैसेज में फिर आती हैं, और अगर हम अब नहीं करेंगे तो फिर ये हमें तंग करती रहेंगी। दैट्स ऑल। थैंक यू।